हेलो एवरीवन, पाकिस्तान के सबसे बड़े पास्ट पेपर करंट अफेयर जॉब्स इंफॉर्मेशन चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। सर्वे ऑफ पाकिस्तान के टेक्नीशियन का ये पेपर है। ये अक्टूबर 2022 में रावलपिंडी रीजन में हो चुका है। इस पेपर में हम आपके साथ पेपर पैटर्न, क्योंकि सबसे अहम चीज़ ये है क्योंकि पूरे पाकिस्तान में ये पेपर होने हैं, तो इसलिए सबसे जो अहम चीज़ है ये MCQs बेस्ड पेपर है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टोटल MCQ जो है 100 हैं और जो टोटल टाइम दिया जा रहा है वो 120 मिनट यानी कि 2 घंटे। पासिंग मार्क्स जो बहुत से लोग हैं उन्होंने ये बताया है कि 50 के करीब हैं और इंटरव्यू भी सेम डे होता है। आगे आपको डिटेल से बताते हैं इंटरव्यू के वाले से भी। सिलेबस इसका जो है बहुत से लोगों को पता है, अगर नहीं भी पता तो इंग्लिश, इसके अलावा पाकिस्तान स्टडी में जो है सर्वे ऑफ पाकिस्तान के रिलेटेड भी 1-2 क्वेश्चन थे। इसके अलावा इस्लामिक स्टडी, जनरल नॉलेज में एवरीडे साइंस और करंट अफेयर वगैरह होते हैं। सब्जेक्ट रेलिवेंट टू पोस्ट जो है इसमें उन्होंने 10 मैथ के, जो टेक्नीशियन का पेपर है उसमें 10 मैथ के और 10 कंप्यूटर के क्वेश्चन डाले थे। इस तरह उन्होंने टोटल 100 नंबर का पेपर यानी कि 100 MCQs बनाए। जो इंतहाई इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो लोग टेस्ट पास करते हैं उनका उसी दिन इंटरव्यू भी हो जाता है। इस इंटरव्यू तकरीबन वो जो बनाया है कि सुबह जो टेस्ट होता है 2 घंटों का, उसके बाद 3 बजे लिस्ट लगती है और जो पास होते हैं उनका इंटरव्यू लिया जाता है। और पासिंग मार्क्स रेशो बहुत कम है, इसलिए अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। पेपर के क्वेश्चन जो हैं हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। इस्लामिक कैलेंडर स्टार्ट्स फ्रॉम, तो इस्लामिक कैलेंडर जो स्टार्ट हुआ था हिजरी, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की थी 622 में, तो वहाँ से ये हिजरी कैलेंडर जो है स्टार्ट हो गया था। टोटल नंबर ऑफ उमैया रूलर, जो उमैया ख़ानदान था या उमैया बादशाहत थी उमई, उसमें कितने बादशाह थे? ये 14 थे। ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा आ चुका है। इसके अलावा बनु अब्बास के बारे में भी पूछा जाता है। ये 602 से ले बेसिकली उमैया जो है मीर माविया, क्योंकि उसके बादशाह थे। पहले तो अबू सुफियान के ये बेटे थे, तो इसलिए उन्हीं के नाम से उमैया जो है सल्तनत स्टार्ट हुई। किताबुल उम जो है किसने लिखी थी? किताबुल उम इमाम शफी रहमतुल्लाह शाफी साहब ने लिखी। बगदाद सिटी जो है इसको कैपिटल किसने अब्बासी डायनेस्टी का बनाया था? तो अल मंसूर ने ये बनाया था। अतीक इज़ द टाइटल ऑफ, अतीक किसका टाइटल था? तो ये हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का टाइटल था। अनाम इज़ द स्मार्टेस्ट गर्ल, अनम जो है ये आएगा आल द आएगा यहाँ पे, क्योंकि वो पूछ रहा है कि अनम इज़ द स्मार्टेस्ट गर्ल्स आल गर्ल, यानी कि वो तमाम में स्मार्ट है। मार्क द करेक्ट स्पेलिंग, तो ये करेक्ट जो स्पेलिंग लिखते हैं मेट्रोपोलिटन जो है ये करेक्ट स्पेलिंग। वेयर इज़ द शेख अब्दुल कादर जिलानी बर्ड, शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह कहाँ पे दफन है? तो ये बगदाद में है। क्वेश्चन को डिटेल से अगर पढ़ना है तो टेस्ट पॉइंट पे आप जाएंगे, इस पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में इन पेपरों का दे देंगे, तो वहाँ से आप डिटेल से पढ़ें, क्योंकि इससे मिलते जुलते क्वेश्चन नेक्स्ट पेपर में भी आ सकते हैं। सूरा मीन्स सिटी ऑफ, सूरा का मतलब सिटी ऑफ रिफ्यूजी, मतलब हिजरत करने वाला। शी हैज़ बीन exempted from night duty. What is the name of surah that was last revealed on the Quran? सबसे आखिर में कौन सी सूरह नाजल हुई? तो वो सूरह नसर थी। बेनजीर सैकड़ गवर्नमेंट वाज डिसमिस्ड बाय, तो ये फ़रूक अहमद खान लगारी साहब ने इनकी सैकड़ गवर्नमेंट को ख़त्म किया। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो वार्न हास्टिंग जो थे फर्स्ट गवर्नर जनरल बंगाल के थे। हास्टिंग यानी कि हास्टिंग से स्टार्ट होता है, तो आप इस तरह इसको याद कर लें। इन विच ईयर वाज द बैटल ऑफ सारागरी फॉट, तो ये जो है 1897 के अंदर 1897 के अंदर लड़ी गई थी जो बैटल ऑफ सारागरी। ये ब्रिटिश पंजाबी सोल्जर्स और अफगानों के दरमियान लड़ी गई थी। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन, तो ये मराठाज और अफगानों के दरमियान लड़ी गई थी। ये जंग जो है 1761 में पानीपत के मकाम के ऊपर इंडिया में लड़ी गई थी। When Battle of Mota was fought,
बैतल ऑफ मोता जो है 8 हिजरी में लड़ी गई थी और 8 ही हिजरी में फतह मक्का जो है हुआ था, और यानी कि जो बैटल ऑफ हनैन भी उसको कहा जाता है वो भी 8 हिजरी में ही हुई थी। अमीनुल उम्मत इज़ द टाइटल ऑफ हज़रत, अमीनुल उम्मत जो है हज़रत उबैदा बिन अल जराह का है। जराह यानी कि आप इस तरह से याद कर सकते हैं, जराह यानी कि जो सेव करने वाला महफूज, तो उसी तरह अमीनुल उम्मत इस तरह आप याद कर सकते हैं। लूत इज़ द वाज द फादर इन लॉ ऑफ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का। खतीबुल अंबिया इज़ द टाइटल ऑफ विच, खतीबुल अंबिया हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का टाइटल है। इस्लामिक कैलेंडर जो है स्टार्ट, ये हम पहले भी डिस्कस कर सकते हैं, हिजरी से। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली सक्सेसफुली ऑपरेटेड अरब वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर, तो अरब दुनिया का सबसे जो फर्स्ट कामयाब न्यूक्लियर पावर रिएक्टर जो कामयाब हुआ है वो किसने किया है? यूएई ने, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसको दुबई वगैरह भी कहा जाता है। फर्स्ट मार्शल लॉ जो है कब अयूब खान साहब ने लगाया था? 1958 में लगा था। पाकिस्तान में अभी तक 4 मार्शल लॉ लगे हैं। बाज़ दफ़ा कहा जाता है कि 3 मार्शल लॉ हैं, चौथी एमरजेंसी है। पहला 1958 के अंदर अयूब खान साहब ने लगाया था, और इसी तरह बाकी भी पूछा जाता है कि दूसरा 1969 के अंदर जनरल याह्या साहब ने लगाया था। तीसरा जो है 1977 के अंदर जनरल ज़ियाउल हक साहब ने लगाया था, और पांचवी कहा जाता है मुशर्रफ साहब ने एमरजेंसी लगाई थी, कुछ कहते हैं मार्शल लॉ है, तो ये 1999 के अंदर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को ख़त्म करके एमरजेंसी लगा दी, या मार्शल लॉ जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने लगा दिया था। नेचुरल गैस वाज डिस्कवर्ड इन सुई बलूचिस्तान, तो नेचुरल गैस जो है सुई बलूचिस्तान में 1952 के अंदर डिस्कवर हुई थी फर्स्ट टाइम। रिनल ट्यूब लेस कंसिस्ट ऑफ, तो ये ऑल ऑफ दीज है। पहला कौन सा बैंक था जब पाकिस्तान बना था आज़ादी के मौका के ऊपर, उसने मिलियन में पाकिस्तान को लोन दिया था, कर्जा दिया था, वो हबीब बैंक था, जिसको HBL भी कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन है कि जो MS एक्सेल के अंदर कॉलम होते हैं वो किस तरह शो होते हैं, तो वो अल्फ़ाबेटिकली, यानी कि कॉलम होता है इस तरह नीचे को, और रो जो होती है वो इस तरह को होती है, तो इसलिए जो MS एक्सेल के अंदर कॉलम के ऊपर आप टॉप पे देखेंगे A1 A2 A3 A4 इस तरह लिखा होता है, और जो है लेफ्ट साइड पे 1 2 3 वो रोज का लिखा होता है। अगर पूछे रोज का है तो उसका न्यूमेरिक्स आएगा, अगर कॉलम का पूछे तो अल्फ़ाबेट्स। इंडिया एंड USSR साइंड ए ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन ऑन द ओकेजन ऑफ 1971 की जो वार हुई थी उस हवाले से इन्होंने जो USSR जो अभी रशिया है और इंडिया ने आपस में एक मुआहदा किया था। व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ सिंध प्रोविंस, सिंध का जो टोटल एरिया है वो 1,40,914 स्क्वायर किलोमीटर है। अब इसके अलावा जो बाकी सूबों का भी आपको याद होना चाहिए, बलूचिस्तान KPK पंजाब वगैरह का। एक्सटेंशन ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट, MS वर्ड के जो डॉक्यूमेंट होती है उसकी एक्सटेंशन क्या होती है? डॉक्स, DOCX डॉक्स होती है। जो एक्सेल होता है उसकी क्या होती है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको मालूम है तो नीचे हमें कमेंट्स में बताइए कि एक्सेल के जो डॉक्यूमेंट होती है उसकी, जो एक्सेल की फाइल होती है उसकी क्या एक्सटेंशन होती है। ए ग्रुप ऑफ बफलोज और कॉल्ड, जो भैंसों का एक ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है? वो गैंग कहलाता है। और इसी तरह कैट्स का क्लोडर, इसी तरह कैटल का क्या कहलाता? हर्ड, डीर का हर्ड। इस तरह ये तमाम चीज़ें आप देख लीजिए क्योंकि ये मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बलूचिस्तान कवर्स हाउ मच परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ पाकिस्तान? 42% जो है बलूचिस्तान पाकिस्तान का एरिया जो है कवर करता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा आबादी ज़मीन के हिसाब से, रकबे के लिहाज से बड़ा सूबा है, और पंजाब आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग इन द फॉलोइंग। टेम्परेरी, TEMPORARY जो है सही स्पेलिंग है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग, इंसाइक्लोपीडिया के करेक्ट स्पेलिंग लिखने। विच स्पेलिंग इज करेक्ट? तो नॉली KNOWLEDGE। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, तो प्रोनाउंसिएशन के ये स्पेलिंग थे। चूज़ एनालॉजीज, पेड़ जो है पेड़ का चाक
और ब्लैक बोर्ड का जो होगा इंक, वो कहते हैं इंक, चाक जो होता है वो ब्लैक बोर्ड पे यूज़ होता है और इंक पेपर पे यूज़ होती है, यानी कि चाक इंक है और बोर्ड जो है पेपर है, मतलब इस तरह लिंक एक दूसरे का होता है। इसी तरह ये मज़ीद क्वेश्चन है, वीडियो बहुत लंबी होगी, आप इंशाल्लाह वेबसाइट testpoint.pk पे जाएंगे तो वहाँ पे जाके ये आपको सारे इंशाल्लाह क्वेश्चन मिल जाएंगे, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, आपको वहाँ से जाके ये इनको 1 बाय 1 पढ़ सकते हैं। मैथ के भी क्वेश्चन है, कंप्यूटर के भी और बाकी दूसरे तीसरे, इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और फ़ायदा भी होगा। डिटेल के साथ लिखे हुए हैं, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर आपने पेपर दिया है तो पेपर के क्वेश्चन प्लीज़ हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। पेपर की पिक्चर बनाना, ये दूसरी तीसरी चीज़ें लीक करना बहुत ही बड़ा जुर्म है, ऐसा कुछ नहीं करिएगा। अगर आपको क्वेश्चन याद रहते हैं तो वो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह आपको इसकी जज़ा दे। अल्लाह हाफिज़।